एक बार की बात है, हैप्पी विले नाम के एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त आरव और माया रहते थे। वे दोनों बहुत जिज्ञासु थे और इतिहास के बारे में जानने के शौकीन थे। एक दिन आरव की अटारी की खोज करते समय उनकी नजर 14 अगस्त 1947 इंचेस नामक एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने इसे खोला और एक जादुई साहसिक कार्य में वापस चले गए। इस मनमोहक यात्रा में आरव और माया ने खुद को वर्ष 1947 में पाया। भारत के स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले वे रंग बिरंगे झंडों और सजावटों से सजे पुराने शहर की हलचल भरी सड़कों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोग उत्साह, आशा और एकता से भरे हुए थे, क्योंकि वे अपने देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। जैसे ही आरव और माया ने आगे की खोज की, उनकी मुलाकात गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिसके पास असाधारण ज्ञान था। उन्होंने उन्हें आगामी स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझाया और कैसे लोग अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक साथ आए हैं। गुरुजी ने बहादुरी, बलिदान और दृढ़ संकल्प की कहानियां साझा कीं, जिससे युवा मित्रों को स्वतंत्रता का सही अर्थ समझने की प्रेरणा मिली। अपने पूरे साहसिक कार्य के दौरान आरव और माया ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से मुलाकात की। उन्होंने जनता का उत्साह देखा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और एकता और अहिंसा के महत्व के बारे में सीखा। प्रत्येक मुठभेड़ ने उन्हें एकता, दृढ़ता और एकजुट राष्ट्र की ताकत के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। जैसे ही घड़ी 14 अगस्त की आधी रात के करीब पहुंची, आरव और माया को प्रत्याशा और गर्व की भावना महसूस हुई। वे उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए आधी रात को एकत्रित उत्साही भीड़ में शामिल हो गए, जब भारत को आखिरकार आजादी मिली। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा और जय हिंद के नारे लगे। सड़कों पर गूंज उठा। आंखों में खुशी के आंसू के साथ आरव और माया को एहसास हुआ कि वे एक असाधारण अनुभव का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आरव की अटारी में अपनी आंखें खोलीं, उन्हें पता चला कि उन्होंने एक सबक सीखा है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। वे समझ गए कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भावना, एक विश्वास और संजोने और कायम रखने की जिम्मेदारी थी। उस दिन से आरव और माया ने 14 अगस्त 1947 की भावना को अपने दिल में बसा लिया। वे दुनिया भर के बच्चों के साथ अपनी जादुई यात्रा और उसके सबक साझा करते हुए एकता, समझ और शांति के राजदूत बन गए। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करके अतीत के बलिदानों का सम्मान करना जारी रखा। और इसलिए आरव और माया के जादुई स्वतंत्रता दिवस की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रिय कहानी बन गई, जो एकता की शक्ति, स्वतंत्रता के मूल्य और एक बेहतर दुनिया के लिए हमेशा प्रयास करने के महत्व की याद दिलाती है। समाप्त।